बिल्कुल आसान तरीके से आज हम लोग लार्ज सैंपल को समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। देखिए, सैम्पलिंग में ना दो ही मेन पार्ट होते हैं, लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल। और आज हम लोग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लार्ज सैंपल पढ़ने वाले हैं, जो कि एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। Imagine you are a teacher and you think the average height of 7th grade student in your school is 160 centimeter. But you are not sure, so you want to check if this is really true using a sample of 50 student. एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप इमेजिन कीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास के बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि क्या ये हाइट सच में 160 सेंटीमीटर है। तो यह पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। और चेक करने के लिए हम पूरी क्लास का तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरी क्लास में से सिर्फ 50 बच्चों का हम एक सैंपल ले लेंगे। तो 50 बच्चों को हम लोग चूज़ करेंगे और उन्हीं को हम लोग चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है चेक करना कि क्या सच में बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हाइपोथेसिस सेट करूँगी। और हाइपोथेसिस क्या होता है पहले ये समझते हैं। सो यहाँ पर लिखा है, यू वांट टू चेक इफ़ द एवरेज हाइट ऑफ ऑल 7th ग्रेडर्स इज़ रियली 160 सेंटीमीटर। दिस इज़ कॉल्ड योर नल हाइपोथेसिस। तो दो ही तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। तो एक होता है नल हाइपोथेसिस, जिसका मतलब होता है कि हाँ, जो क्वेश्चन में कह रहा है वही सही है, यानी कि बच्चों की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर ही है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा हाइपोथेसिस भी होता है, मे बी यू थिंक इट कुड बी मोर और लेस। यू ऑल्सो हैव एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसका मतलब होता है कि शायद मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर हो ही ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेप 1 के बाद आता है स्टेप 2, जिसमें हमसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ योर गेस लेवल। हमें ये बताना होता है कि हमारा गेस लेवल कितना है। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अभी सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है ये जल्दी से समझ लेते हैं। यू डिसाइड हाउ मच चांस यू आर विलिंग टू टेक इन बीइंग रॉन्ग। So normally people use 5% chance, meaning there is a 5% chance that you are wrong. So this is called the significance level A equals to 0.05. तो इसमें आपको ये बताना होगा कि आप कितनी बड़ी गलती करने का मौका लेने को तैयार हैं, यानी कि आपको क्या लगता है कि आप कितने परसेंट रॉन्ग हो सकते हो। तो नॉर्मली 5% चांस ही लिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया है 1% भी बोल सकता है और भी, तो फिर वो लेना होगा। पर अगर नहीं दिया है तो 5%। सो स्टेप 3 पे चलते हैं, कलेक्ट योर डाटा। सिग्निफिकेंस लेवल के बाद हम लोगों ने जब डाटा को कलेक्ट किया, सैंपल को किया मेज़र, तो हमें पता चला कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट तो 162 सेंटीमीटर है, यानी कि 160 सेंटीमीटर नहीं है, 162 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, स्टेप 4, इज द डिफरेंस बिग और स्मॉल, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। नाउ यू कंपेयर योर सैंपल एवरेज 162 सेंटीमीटर टू द एक्सपेक्टेड एवरेज 160 सेंटीमीटर टू सी इफ द डिफरेंस इज बिग इनफ टू मैटर। वी यूज समथिंग कॉल्ड जेड स्क्वायर टू मेजर द डिफरेंस। तो अभी स्टेप 3 में जो हमने मेजरमेंट किया था उससे हमें पता चला कि 162 सेंटीमीटर है बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर की जगह। तो ये अब हमें पता करना होगा कि हमारा जो डिफरेंस है वो सही है या नहीं। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड स्क्वायर की जो टेस्टिंग होती है वो करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा डिफरेंस जो आया है निकल करके वो वैलिड है या फिर अनवैलिड है। जेड स्क्वायर हेल्प अस टू नो इफ द डिफरेंस हैपन बाय चांस और इफ द रियल एवरेज हाइट माइट नॉट बी 160 सेंटीमीटर। तो जेड स्क्वायर हमें क्या हेल्प करता है, ये बताते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है वो बाय चांस हुआ है या फिर सच में जो बच्चों की हाइट है वो 160 सेंटीमीटर नहीं है। इसकी हेल्प से पता इस थ्योरी को आपको याद नहीं करना है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी ना, उन क्वेश्चन से आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और इसका यूज भी आ जाएगा।